मसीह और बहुत ख्रिस्ट विश्वासी यीशु नाम को बहुत अच्छे से जानते हैं, কিন্তু কেন তারা তবুও পরজাতিদের মতন জীবনযাপন করে বা পরাজয়ের মতন জীবনযাপন করে? फिर भी क्यों वो एक पराजित जीवन बिताते हैं? তারা যিশু নামে প্রার্থনা করে, वो यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं, তারা যিশু নামে উপাসনা করে, वो यीशु नाम का आराधना करते हैं। এমনকি প্রতিদিন তারা প্রার্থনার শেষে বলে যিশু নামে চাই আমেন। और हर प्रार्थना के अंत में वो लोग कहते हैं यीशु के नाम से आमीन। তারা তারপরও ভয়ের জীবনযাপন করে, उसके बाद भी वो लोग भय का जीवन बिताते हैं, হতাশার জীবনযাপন করে, निराशा का जीवन बिताते हैं, অপরাধ বোধ তাদেরকে দংশন করে, और अपराध होने का जो विषय है वो उनको तबाह करता है, প্রলোভনে পড়ে, और वो लोग परीक्षा में पढ़ते हैं, বিভ্রান্তির কাছে পরাজিত হয়ে থাকে। और भ्रम के सामने में वो हार जाते हैं। কিন্তু কেন? मगर क्यों? क्यों? কারণ ঈশ্বরের বাক্য ছাড়া কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে যায়। क्योंकि परमेश्वर के वचन के बिना अधिकार कमजोर हो जाता है। চিন্তা করুন, একজন সেনা আছে, और सोचिए एक सैनिक है, সে সেনা, वो सैनिक है, সে বর্ডারে যায়, ট্রেনিং হয়, और वो बॉर्डर में जाता है, वो शिक्षा देता है, ट्रेनिंग करता है, কিন্তু मगर কোনোদিন অস্ত্রকে ব্যবহারই করেনি। मगर वो कभी भी अपने अस्त्र को इस्तेमाल ही नहीं किया। সে ট্রেনিং এ যেত, সে কখনো ট্রেনিং কে করতো না, और वो ट्रेनिंग में जाता था, कभी वो ट्रेनिंग भी नहीं करता था, চুপচাপ বসে থাকতো। वो जाकर चुपचाप बैठा रहता था। তাহলে কি সে যুদ্ধে কখনো জিতবে? तो क्या कभी वो अपने युद्ध में जीतेगा? সে কখনো যুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে? वो कभी भी युद्ध में विजय प्राप्त होगा? একবার চিন্তা করুন, আপনি বিশ্বাসী, और एक बार सोचिए आप विश्वासी, এমন বিশ্বাসী ऐसे विश्वासी যে যিশু নাম জানে, जो यीशु नाम जानता है, যিশু নামের কর্তৃত্ব জানে, उसके अधिकार को जानता है, কিন্তু তার কাছে ঈশ্বরের বাক্য নেই। मगर उसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, ঈশ্বরের বাক্য সে জানে না। और परमेश्वर का वचन वो नहीं जानता है। আর যদি ঈশ্বরের বাক্য না জানে, और अगर वो परमेश्वर का वचन नहीं जानता है, শুধু যিশু নাম জানে, और सिर्फ यीशु नाम जानता है, ঠিক আপনি এমন বিশ্বাসী যে সেনা তো বটে, और वो एक ऐसा विश्वासी है कि वो एक सेना तो है, কিন্তু অস্ত্র চালাতে জানে না। मगर ऐसा सेना जो अस्त्र चलाना नहीं जानता है, যে বাক্য জানে না, সে শয়তানের বিরুদ্ধে লড়তে পারে না। और जो वचन नहीं जानता है वो शैतान के विरुद्ध में लड़ भी नहीं पाता है। এটা ছিল যিশু নামের কর্তৃত্ব। ये था यीशु नाम का अधिकार। কিন্তু আজ শিখবো দ্বিতীয় চাবি। मगर आज हम लोग सीखेंगे दूसरा चाबी। দ্বিতীয় চাবি, दूसरा चाबी ঈশ্বরের বাক্যে আত্মার তলোয়ার বলতে পারি বা অস্ত্র বলতে পারি। और आज जो दूसरा चाबी है वो है परमेश्वर का वचन। इसको हम लोग आत्मा का तलवार या आत्मा का अस्त्र भी बोल पाते हैं। এইটার আমরা 5টা পয়েন্ট দেখব। और इस विषय में हम लोग 5 पॉइंट देखेंगे। প্রথম পয়েন্ট, पहला पॉइंट, ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত। परमेश्वर का वचन जीवित है। বাইবেল পৃথিবীর অন্য সব বই থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। और बाइबल संसार के हर एक पुस्तकों से बिल्कुल अलग पुस्तक है। আপনি যখন বাইবেল পড়েন সেটা শুধু পড়েন না, और आप जब बाइबल पढ़ते हैं आप सिर्फ केवल पढ़ते नहीं है, আপনাকেও বাইবেল কিন্তু পড়ে, आपको भी बाइबल पढ़ता है, আপনাকেও বাইবেল কিন্তু অনুভব করে, आपको भी बाइबल अनुभव करता है। ইব্রিয় তার 4:12 পদ বলে, इब्रानियों उसका 4 का 12 पद ऐसा कहता है, কেননা ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত কার্যসাধক এবং সমস্ত দ্বিধার খড়গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ এবং প্রাণ ও আত্মা গ্রন্থি এবং মর্যা এই সকলের বিভেদ পর্যন্ত মর্মবেদী। और ये वचन कहता है परमेश्वर का वचन तो सजीव और क्रियाशील है, वो किसी दो-धारी तलवार से भी अधिक धार है, वो आत्मा और प्राण संधियों और मज्जा तक गहरा वेद जाता है, वो मन की वृत्तियों और विचारों को परख लेता है। আজকের এই বাক্যটা যদি আমরা ডিপলি বুঝি, और इस वचन को अगर आज हम लोग गहराई से তাহলে समझें, দ্বিতীয় চাবি অনুসারে ঈশ্বরের বাক্য কি? तो दूसरे चाबी के अनुसार परमेश्वर का वचन क्या है? জীবন্ত, जीवित है, শক্তিশালী, सामर्थी है, দুধার তলোয়ারের চেয়েও ধারালো অনেক বেশি, और दो धारी तलवार से भी अधिक तेज या धार है। প্রতিদিন বা প্রতিবার আপনি বাক্য খুলে পড়েন, और हर दिन हर बार आप पवित्र वचन को खोलकर पढ़ते हैं, আর যখনই পড়েন और आप जब भी पढ़ते हैं ঈশ্বর আপনার সঙ্গে কথা বলে। उस वक्त परमेश्वर आपके साथ बात करता है। বাইবেল শুধু তথ্য দেয় না, और बाइबल केवल जानकारी नहीं देता है, এটি জীবন্ত
এমন বাক্য যে আপনার হৃদয়, আপনার শরীর, আপনার আত্মাকে পরিবর্তন করে দেয়। और ये एक ऐसा वचन है, ऐसा विषय है जो आपके जीवन, आपके आत्मा, आपके शरीर, हर चीज को बदल देता है। মন দিয়ে শুনি। ध्यान से सुनिए। এই বাক্যকে যদি আমি বোঝাতে চাই, আমি একটা মেডিসিন দিয়ে বোঝাতে পারি। और इस वचन को अगर समझाना चाहते हैं तो एक दवा के अनुसार इसको समझा सकते हैं। চিন্তা করুন আপনার টেবিলে একটা মেডিসিন রাখা রয়েছে। आप ऐसा कल्पना कीजिए आपके टेबल पर एक दवा रखा है। ফর এক্সাম্পল আপনার ফিভার হয়েছে বা জ্বর হয়েছে। और उदाहरण देते हैं कि आपका हो सकता है बीमारी हो या बुखार आया हो আর আপনাকে মেডিসিন দেওয়া হয়েছে। और आपको दवा दिया गया है। আপনি মেডিসিনটা নিলেন আর টেবিলে রেখে দিলেন। आपने दवा को लिया और अपने टेबल पे रख दिया আর কন্টিনিউ টেবিলে সেই ট্যাবলেটকে বা মেডিসিনকে আপনি দেখছেন। और उस टैबलेट को या मेडिसिन को टेबल में रखे हुए को आप कंटिन्यू देख रहे हैं। তাতে কি আপনি সুস্থ হবেন? उसके आप क्या चंगाई पाएंगे? তাতে কি আপনার জ্বর থেমে যাবে? उससे क्या आपका जो बुखार है वो कम हो जाएगा? না, नहीं, ওষুধ খেতে হবে। उस दवा को आपको खाना पड़ेगा। যতক্ষণ না আপনি খাচ্ছেন সেই ওষুধ বা সেই মেডিসিন আপনার শরীরে কাজ করছে না। जब तक आप उस दवा या आप उस मेडिसिन को नहीं खाएंगे तब तक वो जाके आपके शरीर में काम नहीं करेगा। ঠিক একইভাবে বিশ্বাসী হয়ে और ठीक एक ही तरह से एक विश्वासी होने के नाते বাইবেল নিয়ে আলমারিতে রেখে দিলেই আপনার জীবন পরিবর্তন বা আপনার জীবনে মিরাকেল হতে পারে না। बाइबल लेकर आप अगर अपने अलमारी में रख देंगे तो आपका जीवन किसी भी तरह परिवर्तन नहीं होगा। কিন্তু যখন ঈশ্বরের বাক্য পড়েন বা ঈশ্বরের বাক্য শোনেন এবং হৃদয়ে গ্রহণ করেন, তখনই কিন্তু মিরাকেল কাজ শুরু হতে শুরু और করে। जब आप अपने परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तभी आपके जीवन में मिराकल कार्य होता है। বাক্য কি বলে? वचन क्या कहता है? শ্রবণে বিশ্বাস আসে। सुनने से विश्वास आता है। শ্রবণে বিশ্বাস আসে। सुनने से विश्वास आता है। আপনি বাক্য শোনেন যখন, তখন বিশ্বাস প্রবেশ করে বা বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। और आप जब वचन को सुनते हैं और वो जब प्रवेश करता है तब आपका जीवन में विश्वास वृद्धि पाता है আশা ফিরে আসে। और आशा लौट आता है। ভয় দূর হয়। आपके जीवन से भय चला जाता है শান্তি নিমিষের মধ্যে ফিরে আসে। और कुछ ही पल में आपका शांति आपके पास लौट आता है। যেই বাক্য এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছে, जो वचन इस पृथ्वी को सृष्टि किया, ওই বাক্যকে যদি আপনি ইউজ করেন তাহলে আপনার জীবনে কি কি সৃষ্টি হবে। और आप अगर उसी वचन को इस्तेमाल करेंगे तो आप सोचिए आपके जीवन में क्या क्या सृष्टि होगा। জেনে রাখবেন আপনার জীবনে যত ভাঙা গড়া অবস্থা রয়েছে, और आप सोचिए आपके जीवन में जितना भी टूटा फूटा अवस्था या परिस्थिति है, আপনাকে এই বাক্য আবার নতুন করে দিতে পারে। और यही वचन आपको फिर से नया कर सकता है। আদি পুস্তক 1:3 বলছে, और उत्पत्ति उसका 1:3 में ऐसा कहता है, পরে ঈশ্বর কইলেন দীপ্তি হোক, তাতে দীপ্তি হইল। और तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। একবার চিন্তা করুন। और एक बार सोचिए, ঈশ্বর বললেন और परमेश्वर ने कहा আলো হোক, उजाला हो আর আলো হয়ে গেল। और उजाला हो गया। ঈশ্বর কিন্তু আলো হোক বলে ঈশ্বর কোনো কিছু করতে শুরু করেনি। और परमेश्वर ने उजाला हो बोलकर और अलग से कुछ करना शुरू नहीं किया। চিন্তা করুন। आप सोचिए, এখন যদি আমি বলি আলো হোক, और अगर अभी हम लोग बोले रोशनी हो या उजाला আমি हो, বলি আলো হোক, अगर हम बोले आलो हो उजाला हो, তো কি করতে হবে? तो उसके लिए क्या करना होगा? আমাকে দৌড়ে গিয়ে লাইট কিনে আনতে হবে, हम लोगों को दौड़ कर जाकर लाइट खरीदना पड़ेगा বা ম্যাচেস কিনে আনতে হবে, या माचिस खरीदना होगा, লাইট লাগাবো, কারেন্ট লাগাবো বা আগুন জ্বালাবো, या लाइट लगाएंगे, करंट में डालेंगे या फिर आग लगाएंगे, তারপরে আলো হবে। उसके बाद क्या होगा? उजाला होगा। আমেন। आमीन। কিন্তু ঈশ্বর কি করেছিল? मगर ईश्वर ने क्या किया था? এই রকম কোন সংগ্রাম করেছিল? ऐसा क्या कुछ व्यवस्था उन्होंने किया था? না, नहीं, শুধু মুখে বলেছিল सिर्फ मुंह से उन्होंने घोषणा আর আলো किया হয়ে গেছিল। और उजाला हो गया था। বাক্য আপনার জীবনে যখন আসে তখন আপনাকে ম্যাচেস খুঁজতে হবে না, और जब वचन आपके जीवन में आता है तो आपको अलग से माचिस नहीं ढूंढना पड़ता है, লাইট কিনতে হবে না। लाइट नहीं खरीदना पड़ता है। বাক্য আপনার মধ্যে দিয়ে আলো সৃষ্টি করবে। और वचन आपके अंदर से रोशनी को प्रकाशित करता है। আস্থার বাক্য সেই পৃথিবীতে সৃষ্টিশীল এবং আলোময় জীবন দেবার জন্যই আপনার কাছে রয়েছে। और वो वचन आपके जीवन में इसलिए ताकि वो आपको सृष्टिशील और रोशनी से भरा हुआ जीवन दे पाए। আমেন। आमीन। 2 নম্বর পয়েंट, और दूसरा पॉइंट, কেন অনেক খ্রিস্টান পরাজিত জীবন যাপন করেন? और क्यों बहुत मसीह लोग पराजित जीवन बिताते हैं? আপনি জানেন আজকে মণ্ডলীর সবথেকে বড় সমস্যা কি?
आपको पता है आजकल कलीसिया या मंडली का सबसे बड़ा समस्या क्या है? গির্জের অভাব নেই, চার্চের অভাব নেই, और यहाँ पे कलीसिया या मंडली का कोई भी अभाव नहीं है, উপাসনার জন্য আপনার জায়গা কম নেই, और कहीं भी आराधना करने का जगह आपके पास जगह का कमी नहीं है। কনফারেন্স দেখবেন নানা দিকে কনফারেন্স হচ্ছে, और देखेंगे हर जगह पर अलग तरह का कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन हो रहा है। আপনি চাইলেই গিয়ে অ্যাটেন্ড করতে পারেন। आप अगर चाहे तो जाकर अटेंड कर सकते हैं। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, सबसे बड़ा समस्या है, সবথেকে বড় প্রবলেম হলো, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ঈশ্বরের লিখিত বাক্যর উপর বিশ্বাসের অভাব আছে। परमेश्वर के लिखित वचन के ऊपर विश्वास की कमी है। আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না ঈশ্বরের বাক্যের উপরে। आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। আজকের অনেক বিশ্বাসী পরিচালিত হন और आजकल बहुत विश्वासी इस तरह से चलते हैं, নিজের অনুভূতির দ্বারা, और अपने अनुमति के द्वारा, নিজের মতামত দ্বারা, अपने राय के द्वारा, নিজের সংস্কৃতি দ্বারা, अपने संस्कृति के द्वारा, সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বারা सोशल मीडिया के द्वारा এবং পরিস্থিতির দ্বারা, और परिस्थितियों के द्वारा, কিন্তু শাস্ত্র দ্বারা নয়, मगर वचन वो नहीं है, শাস্ত্র দ্বারা নয়, मगर परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं, ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা নয়, और परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं, নিজের নাম করার জন্য, और अपना नाम को बड़ा करने के लिए, নিজেকে প্রকাশ করার জন্য, अपने आप को प्रकाश करने के लिए, সবকিছু ভালো চলবে তারা মনে করবেন যে সবকিছু ঠিক চলছে। और जब सब कुछ अच्छा होता है तो वो सोचते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, আমার সঙ্গে তো ঈশ্বর আছে, मेरे साथ तो ईश्वर है। কিন্তু যেই সমস্যা আসবে मगर जब कठिनाई आती है তখন তারা ভাবতে শুরু করবে उस वक्त वो सोचने लगते हैं, আমাকে ঈশ্বর ছেড়ে দিলেন, उस वक्त वो सोचते हैं परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। কিন্তু রিয়েলিটি, लेकिन जो सच्चाई क्या है, বিশ্বাস কখনো অনুভূতির উপরে নির্ভর করে না বা দাঁড়ায় না, और विश्वास कभी भावनाओं पर आधारित नहीं होता है या भावनाओं पर खड़ा नहीं होता কিন্তু है, বিশ্বাস দাঁড়ায় ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার বাক্যের উপরে। मगर विश्वास परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं या उसके वचन पर आधारित होता है। একবার চিন্তা করুন, যিশু যখন নৌকার মধ্যে ঘুমাচ্ছিল, और एक बात सोचिए, जब यीशु नाव के अंदर जब सो रहे थे, এইটাকে বাড়িতে গিয়ে পড়বেন, इस वचन को आप घर जाकर पढ़िएगा, মার্ক 4 অধ্যায় 35 থেকে 41 এই স্টোরিটা দেওয়া রয়েছে। और मरकुस उसका 4 अध्याय का 35 से 41 तक पढ़िएगा घर में जाकर। সেই দিন যখন যিশু সেই নৌকায় শুয়েছিল, और उस दिन जब यीशु उस नाव पर सो रहे थे, আর যিশু ঘুমাচ্ছিল, और यीशु जब सो रहे थे, আর ঝড় উঠলো, और बहुत बड़ा तूफान उठा, আর জল উতাল পাতাল হলো, और पानी उथल पुथल होने लगा। যদি যিশু অনুভূতির উপরে চিন্তা করত, अगर यीशु अपने भावनाओं के ऊपर सोचता, তাহলে কি পরিস্থিতি বদলাতো? तो क्या परिस्थिति बदलता? না। नहीं। শিষ্যরা ঝড় দেখেছিলেন, और शिष्य जो थे उन्होंने तूफान देखा था, যিশু ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে দেখেছিলেন। और यीशु ने परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को देखा था। দুটো দিক আমরা দেখতে পাই। और यहाँ पे दो दिक हम लोग देख पाते हैं। শিষ্যরা, और जो शिष्य थे, ছেলে লোক, वो चेले, তারা কি দেখেছিল? उन्होंने क्या देखा था? ঝড় আর পরিস্থিতি। उन्होंने परिस्थिति और तूफान को देखा था। যিশু নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল, और यीशु बिना कुछ सोचे वो सो रहे थे, কারণ যিশু জানে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা কি। क्योंकि यीशु जानते थे परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को। হালেলুয়া। हालेलुया। পার্থক্য ছিল দুজনের মধ্যে। और इन दोनों में बहुत ही अंतर था। তাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা ছিল। और दोनों का जो दृष्टि था वो दोनों का दृष्टि अलग था। আজকে যারা প্রকৃত বাইবেল ভিত্তিক বিশ্বাসী, তারা জীবনে ঝড়কে নিয়ে চিন্তা করে না, তারা পরিস্থিতির উপরে বিজয় প্রাপ্ত হয়। और अभी के विश्वासी जो है वो परिस्थितियों से डरते नहीं है, मगर वो परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर के वचन में विजय पाते हैं। আমেন, आमीन, আমেন, आमीन, হালেলুয়া। हालेलुया। 3 নম্বর পয়েন্ট, तीसरा पॉइंट, আত্মা না মন। और प्राण या आत्मा। আত্মা না মন। प्राण या आत्मा। আমরা অ্যাকচুয়ালি জানি না আত্মা কি আর মন কি। और हम लोग असल में नहीं जानते हैं कि प्राण और आत्मा क्या है। আর এটাই হলো বার্তার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। और ये है आज का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। মন দিয়ে শুনি, ध्यान से सुनिए। আত্মা আর মন দুটো পৃথক। और प्राण और आत्मा दो अलग चीज है। ইব্রিয় তার 4 অধ্যায় 12 পদে বলে, और इब्रानियों उसका 4:12 में कहता है, কারণ ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্যসাধক এবং সমস্ত দ্বিধার খড়গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ এবং প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মর্যা এই সকলের বিভেদ পর্যন্ত মর্মবেদী।
और यहाँ पे वचन कहता है परमेश्वर का वचन तो सजीव और क्रियाशील है, वो किसी दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है, वो आत्मा और प्राण संधियों और मज्जा तक गहरा भेद जाता है, वो मन की वृत्तियों और विचारों को परख लेता है। প্রাণ আর আত্মা, प्राण और आत्मा, এই দুটোর বিষয়কে বুঝতে গেলে আপনাকে ঈশ্বরের বাক্য ডিপলি জানতে হবে। और ये इन दोनों के विषय में जानने के लिए आपके परमेश्वर के वचन को और गहराई से जानना होगा। যতক্ষণ না আপনি প্রাণ আর আত্মার বিষয়টাকে ডিপলি ভাবে আলাদা না করছেন, और जब तक आप प्राण और आत्मा ये दोनों विषय को अगर आप गहराई से अलग ना करते, আপনি আপনার স্পিরিচুয়াল লাইফকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না। आप अपने आध्यात्मिक जीवन को सही तरह से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। অধিকাংশ বিশ্বাসী এই দুটির পৃথক বা পার্থক্য বুঝেই না। और अधिकांश विश्वासी इन दोनों में अंतर को नहीं समझते हैं। মন দিয়ে শুনি, ध्यान से सुनिए, প্রাণ মানে হলো মন। और ध्यान से सुनिए, प्राण का मतलब है मन। মন দিয়ে শুনি, ध्यान से सुनिए, প্রাণ মানে হলো মন। प्राण का मतलब है मन। মন মানে, मन मतलब, মন দিয়ে শুনি, ध्यान से सुनिए, প্লিজ একটু শুনি, একটু শুনি। প্রাণ মানে হলো মন, प्राण का मतलब है मन, যেটা অনুভূতি তৈরি করে, जो भावनाओं को सृष्टि करता है, ইচ্ছা শক্তি। और इच्छा शक्ति। এই দুটোকে নিয়ে এটা হচ্ছে মন। और ये दोनों को लेकर ये है मन। প্রাণ আর মন অনুভূতি এবং ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে। प्राण और मन अनुभूति भावनाएं और इच्छाओं पर निर्भर करता है। লিসেন টু মি কেয়ারফুলি। अच्छा से सुनिए, এটা আমি এমন ডিপলি কথা বলছি যেটা না বুঝলে আপনি কিন্তু শয়তানের বিরুদ্ধে লড়তেই পারবেন না। और अगर आप इसको नहीं समझते हैं, आप शैतान के विरुद्ध में नहीं लड़ पाएंगे। আর আত্মা, और आत्मा, এটা আলাদা বিষয়। ये अलग विषय है। আমরা এতক্ষণ দেখলাম প্রাণের বিষয়। अभी हम लोगों ने देखा क्या प्राण के विषय में, প্রাণ হচ্ছে মন, অনুভূতি এবং ইচ্ছা শক্তি। और प्राण का मतलब है मन, भावनाएं और इच्छा शक्ति। আর এখন দেখবো আমরা আত্মা। और अब हम लोग देखेंगे आत्मा। আত্মা হলো সেই স্থান, और आत्मा वो स्थान है যেখানে পবিত্র আত্মা আমাদের সঙ্গে কথা বলে, जहाँ पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। কিন্তু প্রাণের সঙ্গে পবিত্র আত্মা কথা বলে না। मगर प्राण के साथ पवित्र आत्मा बात नहीं करता है। প্রাণ পরিস্থিতিকে দেখে, प्राण जो है वो आपके परिस्थितियों को देखता है, কিন্তু আত্মা হোলি স্পিরিটের সঙ্গে কথা বলে। मगर आत्मा पवित्र आत्मा के साथ बात करता है। অনেক সময় আপনার অনুভূতি বলে, और बहुत समय आपका भावनाएं कहती है ছেড়ে দাও, छोड़ दो, সব তোমার ঈশ্বর তোমাকে ভুলে গেছে, और परमेश्वर तुम्हें भूल चुका है, আর কিছু হবে না। और कुछ नहीं होगा। কিন্তু আপনার আত্মা বলে, मगर आपके आत्मा कहती है, মন দিয়ে শুনি, ध्यान से सुनिए, আপনার আত্মা বলে आपका आत्मा कहता है বিশ্বাস করো, विश्वास करो, প্রার্থনা চালিয়ে যাও, प्रार्थना करते रहो, ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করো। परमेश्वर पर भरोसा रखो। কিন্তু এটা বুঝবেন কিভাবে? मगर आप इसको कैसे समझेंगे? কোনটা ঈশ্বরের কণ্ঠ, কোনটা শয়তানের কণ্ঠ? कौन सा परमेश्वर का आवाज है और कौन सा शैतान का आवाज है? এটা শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্য যারা পড়ে তারাই কিন্তু আলাদা করতে পারে। और जो परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं इस चीज को वही अलग कर पाएंगे। প্রাণ ও আত্মা আলাদা করতে পারে এমন কোনো ভাবে সম্ভব নয় বাক্য ছাড়া। और प्राण और आत्मा को आप भेद कर सकते हैं, ये ऐसा संभव नहीं है वचन के अलावा। উদাহরণস্বরূপ, और अगर उदाहरण दे, আপনি চিন্তা করুন এক কাপ জল নিলেন, और आप सोचिए आपने एक कप में पानी लिया আর ওতে দুধ মিশিয়ে দিলেন, और उस पानी में आपने दूध मिला दिया আর গুলে দিলেন। और उसको आपने घोल दिया। এবার আপনাকে যদি বলি এটা আলাদা করুন, পারবেন? और अगर उसके बाद आपसे कहे उसको अलग करो, आप कर এটা पाएगा? সম্ভবই না। ये संभव ही नहीं है। আত্মার প্রাণ অলমোস্ট সেম, और आत्मा और प्राण एक है। সেটা জাগতিক মানুষ হিসাবে আপনি পারবেন না। और जगत के लोगों के अनुसार आप उसको नहीं कर पाएंगे। শুধু বিশ্বাসী হিসাবে আপনি আলাদা করতে পারবেন না। और सिर्फ विश्वासी होने के अनुसार आप उसको अलग नहीं कर এর पाएंगे। জন্য আপনাকে ডিপলি ভাবে বাইবেলকে বুঝতে হবে। और इसको अलग करने के लिए गहराई से आपको वचन जानना होगा। আত্মার প্রাণ অবস্থা ঠিক তেমন। और आत्मा और प्राण का जो विषय है वो भी ऐसा ही है। শাস্ত্র ছাড়া, ঈশ্বরের বাক্য ছাড়া এটাকে পৃথক করা যেতে পারে না। और परमेश्वर के वचन को छोड़कर इसको किसी तरह अलग नहीं किया जा सकता। অনেক সময় আমরা অনুভূতিকে ঈশ্বরের কণ্ঠ মনে করি। और बहुत बार हम लोग भावनाओं को परमेश्वर का आवाज समझ लेते हैं। ঈশ্বরের কথা নয়, ঈশ্বরের কথা নয়, परमेश्वर का बात नहीं, অনুভূতিকে মনে করে ফেলি। और हम लोग उस भावनाओं को समझ लेते हैं।
ভয়কে জ্ঞান মনে করি। और डर को हम लोग ज्ञान समझ लेते हैं। হ্যাঁ, আমি আগে থেকে বুঝে গেছি ওখানে কিছু ঘটবে, এটা কিন্তু ভয়। और हाँ, मैं पहले से जान गया हूँ वहां पे घटेगा, ये आपका डर है, এটা জ্ঞান নয়। ये ज्ञान नहीं है। সন্দেহকে আমরা বাস্তব মনে করি। और संदेह को हम लोग वास्तव सोचते हैं। ওটা সন্দেহ, ওটা বাস্তব নয়। वो संदेह है, वो वास्तव नहीं है। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য, मगर परमेश्वर का वचन, ঈশ্বরের বাক্য परमेश्वर का वचन প্রত্যেক মিথ্যাকে প্রকাশ করে দেয়। हर एक झूठ को प्रकाश करता है প্রত্যেকটা শয়তানের প্ল্যানকে সরিয়ে দেয়। और हर एक शैतान के परिकल्पना को हटाता है। হালেলুয়া। हालेलुया। 4 নম্বর পয়েंट, चौथा पॉइंट, শারীরিক খ্রিস্টান। शारीरिक मसीह। শারীরিক খ্রিস্টান शारीरिक मसीह। পৌল বলে, पौलुस कहता है প্রথম করিন্থীয় তার 2:14 पहला कुरिन्थियों 2:14 में, কিন্তু প্রাণিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না, কারণ তাহার কাছে সে সকল মূর্খতা, আর সে জানিতে পারে না, কারণ তাহা আধ্যাত্মিক ভাবেই বিচারিত হয়। और पहला कुरिन्थियों 2:14 में कहता है, एक प्राकृतिक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा द्वारा प्रकाशित सत्य को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसके लिए वे बातें नीरा मूर्खता होती है। वो उन्हें समझ नहीं पाता, क्योंकि वे आत्मा के आधार पर ही परखी जा सकती है। শারীরিক খ্রিস্টান সবসময় যে পাপের মধ্যেই চলে এমন তো নয়। और शारीरिक मसीह लोग जो होते हैं वो हमेशा खुले पाप में ही चलते हैं, ये आवश्यक नहीं है। সে শুধু যা দেখে তাতেই বিশ্বাস করে। वो केवल जो देखते हैं उसी में विश्वास करते সে हैं। বলে, वो कहते हैं আমি আগে দেখবো তারপরে বিশ্বাস করব। पहले मैं देखूंगा, उसके बाद मैं यकीन करूंगा। কিন্তু ঈশ্বর বলে, मगर परमेश्वर कहता है আগে বিশ্বাস করো তারপরেই দেখতে পাবে। और पहले तुम विश्वास करो, उसके बाद तुम देख पाओगे। ওই জন্য যারা বিশ্বাস করেছে তারাই মিরাকেল দেখতে পেয়েছে। और वही लोग जो विश्वास करते हैं उन्होंने ही अपने जीवन में मिराकल देखा প্রথম है। করিন্থীয় 3:1-3 পদ। पहला कुरिन्थियों 3:1-3 में कहते हैं, আর হে ভাতৃগণ, আমি তোমাদেরকে আধ্যাত্মিক লোকেদের ন্যায় সম্ভাষণ করিতে পারি নাই, কিন্তু মংসময় লোকেদের ন্যায়, খ্রিস্টীয় সম্বন্ধী শিশুদের ন্যায় সম্ভাষণ করিয়াছি। আমি তোমাদেরকে দুগ্ধ পান করিয়াছিলাম, অন্য দিই নাই, কেননা তখন তোমাদের শক্তি হয় নাই, এমনকি এখনো তোমাদের শক্তি হয় নাই, কারণ এখনো তোমরা মানসিক রইয়াছ। বাস্তবিক যখন তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা বিবাদ রইয়াছে, তখন তোমরা কি মানসিক নও এবং ঈশ্বরের রীতিক্রমে কি চলিতেছ না? और ये वचन कहता है, किंतु हे भाइयों, मैं तुम लोगों से वैसे बात नहीं कर सका जैसे आध्यात्मिक लोगों से करता हूँ। मुझे इसके विपरीत तुम लोगों से वैसे बात करनी पड़ी जैसे संसारिक लोगों से की जाती है, यानी उनसे जो अभी मसीह में बच्चे हैं। मैंने तुम्हें पीने को दूध दिया, ठोस आहार नहीं, क्योंकि तुम अभी उसे खा नहीं सकते थे, और ना ही तुम उसे आज भी खा सकते हो, क्योंकि तुम अभी तक संसारिक हो। क्या तुम संसारिक नहीं हो, जबकि तुम में आपसी ईर्ष्या और कलह मौजूद है, और तुम संसारिक व्यक्तियों जैसा व्यवहार करते हो। আমেন। आमीन। শারীরিক খ্রিস্টান পরিচালিত হয় সবসময় তারা নিজের অনুভূতি দ্বারা। और शारीरिक मसीह चलते हैं हर वक्त अपने भावनाओं के द्वारा। তারা চার্চে বিশ্বাসী আর বাইরে বিশ্বাসী নয়। वो लोग मंडली में विश्वासी है, बाहर जाकर वो लोग विश्वासी नहीं रहते हैं। তাদের কাছে টাকা ইম্পর্টেন্ট। उनके पास पैसा महत्वपूर्ण है। তারা পরিস্থিতি দ্বারা চলে, যদি কেউ যা কিছু বলবে ঈশ্বরের বাক্যকে তার সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। और कभी अगर कुछ लोग उनसे कुछ कहते हैं, वो हर चीज को परमेश्वर के वचन के साथ मिलाते हैं। মানুষের মতামত দ্বারা, और मनुष्य लोगों के राय के साथ। ও জগতে থাকতে গেলে এগুলো করতে হয়। ओ जगत में रहने से तो ये सब कुछ करना पड़ता ও है। ঠিক আছে, একটা সময় যদি বাক্য না মানি কোনো ব্যাপার না, জগতে থাকতে গেলে এগুলো করতে और হবে। एक बार अगर वचन को नहीं मानेंगे ठीक है, अगर जगत में रहते हैं तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। শারীরিক খ্রিস্টান, শারীরিক বিলিভার তারা এই পরিস্থিতিতেই চলে। और जो शारीरिक मसीह लोग हैं वो लोग इस परिस्थिति में चलते हैं। কিন্তু একজন আত্মিক খ্রিস্টান, मगर आध्यात्मिक जो मसीह है, বিশ্বাসী, जो विश्वासी है, পরিচালিত হয় वो चलता है इस तरह, ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা। और परमेश्वर के वचन द्वारा। ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা परमेश्वर के वचन द्वारा। তার কাছে প্রত্যেক পরিস্থিতির জন্য ঈশ্বরের বাক্যের প্রতিজ্ঞা মনে আছে। उसके पास हर एक परिस्थिति के लिए परमेश्वर के वचनों का प्रतिज्ञा है, আর সে সেই প্রতিজ্ঞা দ্বারা বিজয় প্রাপ্ত और वो হয়। प्रतिज्ञाओं के द्वारा वो विजय प्राप्त होता है।
আপনি জানেন শয়তান সহজেই শারীরিক বিশ্বাসীকে প্রতারিত করতে পারে, ভুল পথে চালাতে পারে এবং চার্চ থেকে বার করে দিতে और পারে। आपको पता है जो शारीरिक मसीह लोग होते हैं, शैतान के लिए बहुत आसान होता है उनको मंडली से दूर करना, आध्यात्मिक रूप से निकाल देना या समस्याओं में गिराना। यह शैतान के लिए आसान हो जाता है। ওই জন্য বাক্য দরকার। इसीलिए वचन बहुत जरूरी है। 5 নম্বর পয়েন্ট, पांचवा पॉइंट, আপনার জীবনে, বিশ্বাসী জীবনে ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করুন। और आपके जीवन में एक मसीह या विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के वचन को घोषणा कीजिए। একজন প্রকৃত বিশ্বাসী শুধু বাইবেল পড়ে না, और एक प्रकृति जो विश्वासी होता है वे सिर्फ वचन को पढ़ता नहीं है, বাইবেল শুধু পড়ার জন্য নয়। और बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। আমি 4 বার বাইবেল শেষ করেছি, 5 বার বাইবেল শেষ করেছি, 6 বার বাইবেল শেষ করেছি, मैं 5 बार बाइबल खत्म किया हूँ, 6 बार बाइबल खत्म किया हूँ। এইটা তার জন্য নয়, ये इसके लिए नहीं है, এটি বলার জন্য, ये आपको बोलने के लिए, ঘোষণা করার জন্য। घोषणा करने के लिए। আপনি ভালো করে শুনুন, আপনি ভালো করে শুনুন, आप ध्यान से सुनिए, মন দিয়ে শুনুন। ध्यान से सुनिए। বাইবেল পড়ার দরুন बाइबल पढ़ने के द्वारा আর প্রকৃত বিশ্বাস হবার দরুন और प्रकृति एक विश्वासी होने के द्वारा আপনি পরিস্থিতিকে বোঝেন आप परिस्थितियों को समझते हैं আর সেই পরিস্থিতি অনুসারে বাক্যকে ইউজ করেন। और उस परिस्थितियों के अनुसार आप वचन को इस्तेमाल करते हैं। দুজন বিশ্বাসী, 2 विश्वासी, একজন শারীরিক বিশ্বাসী एक है शारीरिक विश्वासी আর একজন ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা আধ্যাত্মিক বিশ্বাসী। और एक है परमेश्वर के वचन के द्वारा आध्यात्मिक विश्वासी। তাদের পরিবারের একজন হসপিটালে ভর্তি, और उनके परिवार में से एक जन हॉस्पिटल में भर्ती है। দুজনেরই दोनों परिवारों का, दोनों व्यक्तियों का परिवार हॉस्पिटल में भर्ती है। শারীরিক বিশ্বাসী और जो शारीरिक विश्वासी है ও চার্চে যাবে वो मंडली में जाएगा আর সবাইকে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ধরে ধরে বলবে আমার পরিবারের জন্য প্রার্থনা করো। और हर एक विश्वासी को पकड़ पकड़ के बोलेगा मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो। গ্রুপে মেসেজ পাঠাবে, और वो ग्रुप में मैसेज भेजेगा হাঁটুতে আসবে, और घुटने में आएगा মানত করবে, और মানতি করেগা। मंतिक करेगा। কিন্তু বাইবেল ভিত্তিক বিশ্বাসী मगर जो वचन के अनुसार जो विश्वासी है তার পরিবার उसका परिवार হসপিটালে ভর্তি, अस्पताल में भर्ती, ভেন্টিলেশনে আছে, वेंटिलेशन में है, ডক্টর বলে দিয়েছে বাঁচবে না, डॉक्टर ने कह दिया नहीं আর बचेगा, সে ওখানে দাঁড়াবে और ना वो खड़ा होगा আর ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করে বলবে और परमेश्वर के वचन को घोषणा करेगा। মৃত্যুর ছায়ার উপর থেকে দিয়ে গমন করিব তবু অমঙ্গলের ভয় করব मृत्यु না। के छाया के ऊपर से चलेंगे मगर अमंगल से डरेंगे नहीं। এটা হলো পার্থক্য। ये है ये अलग चीज होता है। একজন শারীরিক বিশ্বাসী एक शारीरिक विश्वासी আর একজন আধ্যাত্মিক বাইবেল ভিত্তিক বিশ্বাসী। और एक आध्यात्मिक बाइबल से रचा हुआ विश्वासी। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। চিন্তা করুন যিশুর কথা। सोचिए यीशु का बात, যিশু কি করেছিল? यीशु ने क्या किया था? তার জীবন যাত্রায় সে ঘোষণা করেছিল। और उनके जीवन यात्रा में उन्होंने सिर्फ घोषणा किया था। মনে আছে ডুমুর গাছকে কি বলেছিল? और याद है उन्होंने अंजीर के पेड़ को क्या कहा था? যদি ফল নেই শুকিয়ে যাও। अगर तुम्हारे अंदर फल नहीं है तुम सूख जाओ। মনে আছে ঝড়কে কি বলেছিল? याद है तूफान से क्या कहा था? থামো, रुक जाओ, আর সে থেমে গেছিল। और वो रुक गया था। মনে আছে দুষ্ট আত্মাদের কি বলেছিল? और याद है दुष्ट आत्माओं से क्या বেরিয়ে कहा था? যাও, निकल जाओ, আর বেরিয়ে গেছিল। और निकल गए थे। তিনি রোগের সঙ্গে কথা বলতো, वो लोगों के साथ बात करते थे, রোগের সঙ্গে কথা বলতো, बीमारियों से बात करते थे, তিনি মৃতদের সঙ্গে কথা বলতো वो जो मर चुके हैं उनसे बात करते আর थे, তাদের জীবিত করত। उनको जीवित करते थे। আমরা বাইবেল পড়ি हम लोग बाइबल पढ़ते हैं কিন্তু ঘোষণা করি না। अगर घोषणा नहीं करते हैं, আমরা মনে করি हम लोग सोचते हैं আমার প্রবলেমের জন্য অন্য কেউ প্রার্থনা मेरे করবে। परिस्थितियों के लिए दूसरा कोई प्रार्थना करेगा। কিন্তু আপনি বাইবেল ভিত্তিক বিশ্বাসী, मगर आप बाइबल से रचे हुए विश्वासी हैं। আপনার জন্য কেউ প্রার্থনা না করলেও জেনে রাখুন আপনার অথরিটি আছে, আপনার অধিকার আছে, আপনি তার সন্তান আর তার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আপনিও বাক্য ঘোষণা করলে আপনি সুস্থতা পাবেন। आप भी अपने परिस्थितियों से निकल पाएंगे क्योंकि आप उनके संतान हैं। आप वचन को घोषणा करके आप उस परिस्थिति से निकल सकते हैं। বাড়িতে গিয়ে এই অংশটা পড়বেন। और घर में जाकर इस भाग को पढ़े। মথি 8 অধ্যায় 5 থেকে 13 পদে। मत्ती उसका 8 अध्याय का 5 से लेकर 13 पद। মনে আছে শতপথীর সেই যিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ? और आप याद है उस सूबेदार का यीशु के साथ मिलना? সে কি বলেছিল? उन्होंने क्या कहा था? প্রভু
प्रभु আপনাকে যেতে হবে না, आपको जाना नहीं होगा, আপনি শুধু ঘোষণা করুন, आप सिर्फ घोषणा कर আপনি दीजिए, শুধু মুখে आप বলুন, मुंह से बोल दीजिए, আপনি বললেই আমার পরিবার বা আমার দাস সুস্থ হবে। आप बोलेंगे और मेरा परिवार और मेरा दास चंगाई पाएगा। আর যখন যিশু ঘোষণা করেছিল और जब यीशु ने घोषणा किया था সুস্থ হয়ে গেছিল। चंगाई पाया था। আপনি আপনার অথরিটি বুঝুন, आप अपने अधिकार को समझिए, বাইবেলকে প্যাক করে আলমারিতে তুলে রাখার জন্য बाइबल নয়, को पैक करके अलमारी के अंदर सजान के रखना नहीं, 3 বার 4 বার 5 বার 6 বার পড়ে মুখস্থ করার জন্য और নয়। 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ के उसको याद करना नहीं। আপনাকে পরিস্থিতি অনুসারে বাক্যকে ঘোষণা করার প্রয়োজন আছে। परिस्थितियों के अनुसार आपको वचनों को आपको घोषणा करना पड़ेगा। আপনি শুধু বাক্যকে ঘোষণা করুন। आप सिर्फ वचन को घोषणा कीजिए। হিতোপদেশ তার 18 অধ্যায় 21 পদে বলে, नीति वचन उसका 18 का 21 पद में कहता है, মন দিয়ে শুনি, ध्यान से सुनिए, এখানে আপনি আরো পাওয়ারফুল বাক্য পাচ্ছেন, और यहाँ पर आपको और भी शक्तिशाली वचन मिल रहा है, এখানে আপনি আরো অথরিটি পাচ্ছেন, यहाँ पर आपको और भी अधिकार मिल रहा है, যেখানে লেখা রয়েছে, यहाँ लिखा हुआ है, যেরকম যিশু বলতো লেখা আছে, जैसे यीशु कहते थे लिखा हुआ है, এখানেও লেখা আছে, यहाँ भी लिखा हुआ है, মরণ জীবন জিহ্বার অধীনে যারা তা ভালোবাসে তারা তা ফল ভোগ করিবে। और वाणी जीवन मृत्यु की शक्ति रखती है, और जो वाणी से प्रेम रखते हैं वे उसका फल खाते हैं। অনেক বিশ্বাসী বলে আমি পারবো না, और बहुत विश्वासी कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, আমি দুর্বল, मैं कमजोर हूँ, আমার পরিবার কখনো বদলাবে না। मेरा परिवार कभी नहीं बदलेगा। এর পরিবর্তে इसके बजाय, এইসব বলার বদলে ये बोलने के बजाय আপনার মুখকে, आपके आपके जबान को, আপনার অথরিটিকে आपके अधिकार को আপনি সঠিকভাবে ব্যবহার করুন। सही से इस्तेमाल कीजिए, ঈশ্বর যেইভাবে বলেন और परमेश्वर जिस तरह से कहते हैं সেটাই বলুন। वही बोलिए। আমার ঈশ্বর আমার সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করে। मेरा परमेश्वर मेरे सारे आवश्यकताओं को पूरा करेगा, সদাপ্রভু আমার রাখাল, और यहोवा मेरा चरवाहा है, আমার কখনো অভাব হবে না। और मेरा कभी घटती नहीं होगा, আমি খ্রিস্টেতে বিজয় প্রাপ্ত হব। और मैं मसीह में विजय प्राप्त होऊंगा। যখন আপনার মুখ ঈশ্বরের বাক্য পূর্ণ হইবে, और जब आपके जबान या आपका मुंह वचन से परिपूर्ण होगा, আপনার বিশ্বাসের বৃদ্ধি পাবে, और आपका विश्वास भी बढ़ेगा, আপনার বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। आपका विश्वास बढ़ेगा। মন দিয়ে শুনি, ध्यान से सुनिए, আপনি যদি বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করতে পারেন, और आप अगर विश्वास को बढ़ा सकते हैं, আপনি যদি বাইবেলের অথরিটিকে বোঝেন, आप अगर बाइबल के अधिकारों को समझते हैं, আপনি যদি আপনার সেই বাক্য সমেত বিশ্বাসী হন, और आप अगर वचन समेत विश्वासी बने, আপনার যা কিছু পরিস্থিতি হোক না কেন, आपका जो कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, আপনার ঘোষণা, আপনার বাক্যের ঘোষণা, আপনার বিশ্বাস পরিস্থিতিকে বদলে দেবে। आपका वचन का घोषणा और आपका विश्वास आपके परिस्थिति को बदलेगा। হালেলুয়া। हालेलुया। প্রিয় মণ্ডলী, प्रिय कलेसिया, গত সপ্তাহে অলরেডি আমরা পেয়েছি और पिछले हफ्ते पहले से हम लोग आया है প্রথম চাবি पहला चाबी যিশু নাম, यीशु नाम, যিশু নামের কর্তৃত্ব। यीशु नाम का अधिकार। আজ ঈশ্বর আপনাদের দিলেন আর একটা চাবি, और आज परमेश्वर ने एक और चाबी दिया, ঈশ্বরের বাক্য, परमेश्वर का वचन, আমাদের অস্ত্র। हमारा जो अस्त्र है, আর এই অস্ত্রকে और यही अस्त्र को, যিশু নামের কর্তৃত্বের সঙ্গে জুড়ে দিন। और इसी अस्त्र को यीशु के नाम के अधिकार से जोड़ ঈশ্বরের दीजिए। বাক্য আপনাকে বিশ্বাস দেয়, और परमेश्वर का वचन आपको विश्वास देता যিশু है, নাম শয়তানকে পরাজিত করে। और वो आपके हर एक परिस्थिति को पराजित करता है। ঈশ্বরের বাক্য আপনাদের প্রতারণা থেকে মুক্ত করে। और परमेश्वर का वचन आपको हर एक प्रताड़ना या तकलीफ से दूर करता है। যদি আপনার বাইবেল বন্ধ থাকে यदि आपका बाइबल बंद रहेगा, তাহলে জেনে রাখবেন আপনি আত্মিক জীবনে দুর্বল, আর আপনি পরিস্থিতির সঙ্গে হেরে যাবেন। और आप आत्मिक रूप से दुर्बल है और परिस्थिति से हार चुके हैं। কিন্তু যদি আপনার বাইবেল খোলা থাকে और लेकिन यदि आपका बाइबल खुला रहेगा, আর আপনার জীবনে ঈশ্বরের বাক্য প্রবেশ করে, और अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन प्रवेश करेगा, আপনার বিশ্বাস শক্তিশালী হয়। आपका विश्वास मजबूत होगा। শুধু বাইবেল বহন করলেই আপনি শক্তিশালী হবেন না, सिर्फ बाइबल को अपने साथ रखने से आप शक्तिशाली नहीं बनेंगे, আপনাকে ওটা পড়তে হবে, वो आपको पढ़ना होगा, ওটা ঘোষণা করতে হবে, आपको घोषणा करना होगा, ওটাকে নিয়ে ধ্যান করতে হবে, उसको लेके
ध्यान करना একটি होगा বিশ্বাস, এটাকে বিশ্বাস করতে হবে যে আপনি যা বলবেন আর ঈশ্বর তা করতে और চলেছে। विश्वास करना होगा आप जो बोलेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में আর वही যখন करेगा। আপনি এটা বিশ্বাস করবেন তখন আপনার ঘোষণা করতে ইজি হয়ে যাবে। और आप जब विश्वास करेंगे घोषणा करना भी आपके लिए सरल हो जाएगा। আর ঠিক এইভাবেই জীবনযাপন শুরু করুন। और इसी तरह से आप अपने जीवन को बिताना शुरू कीजिए। এই সপ্তাহ इस हफ्ते আপনার কাছে দুটো চাবি আছে, आपके पास दो चाबी है, একটা যিশু নামের অথরিটি, एक है यीशु नाम का আর कर्तृत्व একটা হলো বাক্যের অস্ত্র। और एक है वचन का अस्त्र। আপনার কাছে অনেক সমস্যা আছে, आपके पास बहुत समस्या है, সাথে দুটো চাবি আছে। साथ में दो चाबी है। এই সপ্তাহ इस हफ्ते আপনার কাছে সুযোগ, आपके पास मौका আপনি है, দুটো অস্ত্রকে ব্যবহার করুন। दो अस्त्र को इस्तेमाल कीजिए। আমি বলতে পারি বিশ্বাসের সঙ্গে हम कह सकते हैं विश्वास के साथ, আপনি আগামী সপ্তাহে আনন্দের বীজ বুনে এখানে আসবেন। और आप अगले हफ्ते आनंद का बीज बोकर यहाँ आएंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। প্রস্তুত? प्रस्तुत? চাবি ইউজ করতে প্রস্তুত? चाबी को इस्तेमाल करने के लिए, লোক দেখানোর জন্য নয়, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, রিয়েলিটি ফেথফুল বিশ্বাসী হয়ে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা চলার চেষ্টা করুন। और सही में असली विश्वासी बनकर प्रभु के वचन में चलने का कोशिश कीजिए। আমেন, आमीन আমেন। आमीन।